दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोगों का सेटअप बन चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत छोटे से एसएल के साथ अपना 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ लगाया, ठीक है। तो ये हम जो है लिख भी लेते हैं 100 पॉइंट यहाँ पर। मैंने एक ट्रेन लाइन यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है ना। और यहाँ मार्केट में जो है पहले यहाँ सपोर्ट था, और उसके बाद मार्केट ने जब इसका क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद अब आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास भी किया है, और उसके साथ साथ इनवाइट किया है सेलर्स को यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डीपली इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हम लोग अपनी पोजीशन से लगभग यहाँ पर एग्जिट हो चुके थे। तो हमें पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में जाएगी, लेकिन हम लोगों ने ली नहीं थी ये ट्रेड डाउन साइड की। उसकी वजह ये है कि हम लोगों का जो व्यू है ना कहीं फॉल साइड का है, डाउन साइड का नहीं है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को अवॉइड किया था। और आप अब देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, ठीक है, क्यों लोगों को इनवाइट कर लिया यहाँ पर सेलर्स को। और ट्रेंड लाइन का जो जैसे ही ब्रेक हुआ है, तो उसके साथ साथ भी यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया है मार्केट ने। अब यहाँ पर जो है ना, समझने की बात यह है कि लोग जाहिर सी बात है डाउन साइड में यहाँ से जाएंगे, और हम लोगों का जो बना है ना सेटअप, वो डाउन साइड का नहीं बना। जो हम लोगों ने सिखाया है अपने वर्कशॉप के अंदर, और जिस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं, वो बताते समझाते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग नीचे की साइड में जा ही नहीं सकते। हमारा कोई भी सेटअप नीचे की साइड का नहीं बनना है, कोई भी कंफर्मेशन डाउन साइड की हमें नहीं मिल पा रही है। हमें जो जाना था, हमें कॉल साइड भी जाना था, चाहे मार्केट यहाँ पर आती तो भी हमें कॉल साइड में जाना था। और अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती, तो फिर हम सोचते डाउन साइड का, ठीक है ना। कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम कॉल साइड में जा सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक हम पुट साइड में जा सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम अपने वर्कशॉप में अच्छे से सिखाते हैं। तो हमारे रूल्स के हिसाब से यही था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और हम लोगों ने ट्रेड भी यहाँ से ऊपर साइड की ली है। अब आप देखेंगे ना कि मैंने जो है ना यहाँ पर एसएल बहुत छोटा सा लिया है। उसकी वजह यही थी कि देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी ना, तो फिर हो सकता है मार्केट के चांस नीचे जाने के हो जाए। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड के अंदर रिस्क और ज्यादा कम लिया है, लेकिन टारगेट मैंने वही 100 पॉइंट का लिया है जो कि हम लोग लेते हैं। और अगर हम मॉर्निंग की बात करें कि मॉर्निंग में मेरी एंट्री कहाँ पर हुई थी, तो आप देखेंगे कि ये जो तीसरी कैंडल आप देख रहे हैं ना, 9:17 वाली कैंडल, इस पर मेरी एंट्री हो चुकी थी कॉल साइड की। और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हम लोगों को आसानी के साथ मिल गया था, क्योंकि मैं जो है ना इस कैंडल पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर चुका था। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक जोन भी बनाया हुआ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर चुका था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और आप देखेंगे कि नीचे भी मार्केट गई थी। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया, ठीक है ना। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने तो वेट किया था, अपनी एंट्री इस जगह पर बनाई, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन लोगों की एंट्री इस जगह पर हुई थी, ठीक है ना, कॉल साइड की। और कॉल साइड की उन लोगों की एंट्री यहाँ पर हुई थी, तो फिर उन लोगों ने अपनी पोजीशन को थोड़ा होल्ड किया, लगभग यहाँ पर निकाल के फिर दोबारा से यहाँ से उन्होंने दोबारा पोजीशन बनाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एंट्री, मेरी ट्रेड्स और हमारे स्टूडेंट्स की ट्रेड सेम होती है। इसी तरह से ये जो मुंह था, ये मैंने भी लिया था और हमारे स्टूडेंट्स ने भी लिया था, इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। और वो सारी पिक्चर्स मैंने अपने फ्री टेलीग्राम में भी शेयर की थी। इस वक्त मैंने एंट्री की थी और जहां मैं एग्जिट हुआ था, इस तरह से। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो पोजीशन बनाई है यहाँ पर अपनी कॉल साइड की, तो मार्केट सीधी ठीक ठाक से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ये हम लोगों की तीसरी ट्रेड है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारा जो सेटअप है वो दिन में कितनी मरतब बनता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो सेटअप है ना, वो मार्केट के चलने पर डिपेंड करता है कि अगर मार्केट सही तरह से चले, या तो मार्केट वोलेटाइल चले, ठीक है, या मार्केट ट्रेंडिंग चले। इन दो कंडीशन में हमारे सेटअप 3 मरतबा भी बन जाते हैं, 4 मरतबा भी बन जाते हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज होती है ना, बिल्कुल साइडवेज इस तरह से हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं एक या दो सेटअप तो फिर भी बनते बनते हैं डेली के। लेकिन हम लोग जो है ना, हर सेटअप को आइडेंटिफाई नहीं करते, कुछ चीजें हम अवॉइड भी कर देते हैं। क्यों? देखिए, ज्यादा ट्रेड करना भी अक्लमंदी का काम नहीं है, बस एक लिमिट में ट्रेड होनी चाहिए। एक ट्रेड कर लो या फिर दो ट्रेड कर लो, ठीक है ना। इससे ज्यादा ट्रेड करना कोई अच्छी बात नहीं है। भाई, आपका प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट लो और चले जाओ, इससे बढ़िया कोई भी बात नहीं, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर बार बार ट्रेड के अंदर एंटर होते रहोगे ना, अगर मैं छोटी से अमाउंट की बात करूं, चाहे वो 2,000 रुपए हो, चाहे वो 1,000 रुपए हो, ठीक है ना, जो भी मार्केट ने आपको दिया है, अगर आप मार्केट के अंदर घुसे रहेंगे ना, बार बार ट्रेड करते रहेंगे, तो मार्केट आपसे वो चीज ले लेगी।
तो इसलिए आप हमेशा याद रखें कि आपको जो है ना ट्रेड करनी है तो अपने सेटअप पर, लॉजिक पर और जो चीज़ आप लोगों ने सीखी है उस पर ट्रेड करें। अदरवाइज बिना फालतू की ट्रेड बिल्कुल ना करें। जहां आपका सेटअप ना बने, जहां आपकी स्ट्रेटेजी ना बने, वहां पर ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर दें। और अगर कोई दिन ऐसा हो मार्केट के अंदर जिस दिन आपको समझ में ना आ रहा हो मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है, ट्रेड करें ना करें, तो उस दिन भी आप मार्केट को अवॉइड कर दें। अब आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर मार्केट हम लोग के एसएल के करीब करीब आ रही है। अगर मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक कर देगी ना, तो मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल एग्जिट कर दूंगा। फिलहाल मैं अपनी पोजीशन के अंदर हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट जो है इसका लो ब्रेक करती है इस कैंडल का या नहीं करती है। हालांकि हम लोग का जैसे ये एसएल छोटा सा है, तो अब भी एसएल छोटा सा ही है। अब भी हमने क्या किया है, सिर्फ इस कैंडल का वेट किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस कैंडल का वेट कर लेते हैं। अगर मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे आ जाएगी ना, तो बिल्कुल निकलने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि देखिए मैंने सिस्टम में ऐसे नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं जो ना यहाँ पर टिका हुआ हूँ। अगर मैं सिस्टम में ऐसे लगा देता तो जो है मैं बिल्कुल एग्जिट हो चुका होता। सिस्टम में जो आप ऐसे लगाते हैं ना, वो बहुत फायदेमंद होता है। क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बहुत लंबी कैंडल बना देती है, तो इसलिए सिस्टम में ऐसे लगा के रखना चाहिए आप लोगों को। जब तक कि आप एक अच्छे ट्रेडर ना बन जाए, जब तक कि आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, तब तक हम इससे ज्यादा एसएल दे भी नहीं सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, तो ये 18 पॉइंट है सिर्फ, ठीक है ना। तो 18 पॉइंट बहुत छोटे होते हैं बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिया था लेकिन मार्केट नहीं चाहिए, तो बस हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा ये 20 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर 20 पॉइंट का ये सेल है, अब भी कोई ज्यादा जो है इसके अंदर रिस्क नहीं है हम लोगों का। तो यहाँ जो है ना, अब हम अपने सिस्टम के अंदर एसएल लगा देते हैं। क्यों, अगर मार्केट इससे नीचे चली गई ना, तो बहुत लंबी भी जा सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपने सिस्टम में एसएल लगा दिया है, ठीक है ना। ताकि जो है ना मार्केट अगर इससे नीचे निकलेगी तो हम लोगों का लॉस ना हो। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है एसएल हिटिंग ज्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी जगह पर एसएल लगाएं जहां मार्केट में आपको लगता हो लोगों के एसएल ना अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसलिए इन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा वर्कशॉप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारा वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट करेंगे, आपको वर्कशॉप की डिटेल शेयर कर दी जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको जो है हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। कि मैं किस तरह से आप लोगों के लिए बिल्कुल लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव में आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, लाइव में जो है बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझाता हूँ, बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह से क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, तो आप जो है ना लाइक भी करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। अपने ट्रेड के कई सारे लॉजिक भी बता दिए हैं। तो ये बहुत है, अगर आप इसी चीज़ को सीख लेंगे ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो फिलहाल देखिए हमें तो यही लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और हम लोगों ने अपना ऐसे यहाँ पर बिल्कुल लगा दिया है, ट्रेल कर दिया है। अब जो ना इससे ज़्यादा हम ऐसे लेने वाले नहीं है, चाहे मार्केट जो है ज़मीन में चली जाए यहाँ से, चाहे ये आसमान में चली जाए, हम इससे ज्यादा ऐसे लेंगे नहीं। क्यों, अगर मार्केट एक बार और यहाँ पर आ जाएगी ना, टच कर देगी, तो भाई हमें निकलना ही निकलना है। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ऐसे यहाँ और कर लें। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये गलती कभी मत करना। क्यों, जो लोग नए हैं वो इस चीज की, इस तरह की गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने एसएल को ट्रेल करते हैं। अब यहाँ कर दिया, अब यहाँ कर दिया, चलो अब यहाँ तक कर दिया, अब यहाँ तक कर दिया। भाई आप यहाँ तक भी एसएल लगा दोगे ना, मार्केट वो एसएल भी ले जाएगी। तो इसलिए वो गलती मत करो। अगर आपको कुछ करना है ना, टारगेट को ट्रेल करो, ठीक है ना। अपने प्रॉफिट को ट्रेल करो, ठीक है। जो मैंने आपको बात बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है ना इस चीज का ख्याल रखना। तो फिलहाल मार्केट को चलने देते हैं दोस्तों। अब जैसा कि आप देख पाए ना कि मार्केट लगभग हमारे एसएल के करीब करीब तक आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने घबराने वाली बात नहीं है भाई। एसएल हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, अगर निकलेगी तो भाई ले जाओ एसएल, कोई दिक्कत नहीं, एसएल दे देंगे। तो आज जो ये वीडियो है ना, मैं अपलोड भी करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे बताए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अब मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा एसएल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर एग्जिट हो जाऊं तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं सोचूं कि भाई मार्केट में जो है यहाँ पर मैं जो है एग्जिट हो जाऊं, कुछ मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे फायदा नहीं करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर भी टारगेट ले चुका हूँ, ये मेरा सेकंड टारगेट भी हो चुका है। और अगर मेरी तीसरी ट्रेड यहाँ पर फेल हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल जो होते हैं ना, वो फॉलो करने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। तो हमारा रूल्स यही है कि हम जो है ना यहाँ तक बने रहेंगे जब तक मार्केट यहाँ तक हम लोगों का एसएल नहीं खा लेती है। और अगर यहाँ पर हम लोगों का मार्केट एसएल ले लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। क्यों, देखिए
कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट हम आपके एसएल तक आएगी और जो ना कॉल साइड के साइड में चली जाएगी, तब आप लोगों को जो ना थोड़ा सा दुख महसूस होगा कि यार हम लोगों को जो ना इस तरह से नहीं करना चाहिए, अपने टारगेट और एसएल तक का वेट करना चाहिए। इस तरह की गलतियां हमसे स्टार्टिंग में हुई हैं, तो अब हम लोगों ने वो गलतियां छोड़ दी हैं। क्यों? रूल्स फॉलो करने से ही मार्केट में ट्रेडर आप बन पाएंगे। बिना रूल फॉलो करे आप ट्रेडर यहाँ पर कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मार्केट लगभग हमारे ऐसे के करीब आ रही है, ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बन रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बन जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो है ना, अगर मार्केट की कंडीशन हम देखें तो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, साइडवेज हो चुकी है। तो साइडवेज मार्केट में तो वैसे भी जो है कोई चीज काम करेगी नहीं। तो ठीक है, अगर मार्केट हम लोगों का ऐसे ले रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर इधर देखें तो इधर भी इस तरह के हालात कुछ नजर आ रहे हैं, सही नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम में तो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, वो ये है कि अगर किसी वजह से मार्केट इस तरह से आपका एसएल खा लेती है, तो आप सोचें कि अब यहाँ से हम लोगों को नीचे की साइड में चले जाना चाहिए। तो भाई ये गलती कभी मत करना, ठीक है, कभी मत जाना। उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे ना, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर फिर आपको जो है ना ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए अपना जो है ना एक सेटअप होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, तभी आप जो है ना यहाँ पर काम करें। और अगर जो है ना आप इस तरह से काम नहीं कर सकते ना, तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते। तो भाई समझें, जो बात सिखाई जाती है, जो बात बताई जाती है ना, उस चीज को अच्छी तरह फॉलो करें। क्योंकि जो भी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और वो एक्सपीरियंस आपको होने में टाइम लगेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे एक्सपीरियंस से ही फायदा उठा लें, तो आपको मार्केट में सक्सेस होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग बने हुए हैं। अभी मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा से रेड कैंडल बन रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड में ही जाएगी फिलहाल। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं डाउन साइड में जाने वाला नहीं हूँ। एसएल देकर और अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट हम लोग का एसएल ले जाए। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है ना हम यहाँ पर अपना वेट करेंगे नहीं, चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में चली जाए। अब हम लोगों को यहाँ पर वेट नहीं करना चाहिए। क्यों? हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन अब एग्जिट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग अपना एसएल लगा चुके थे, और अब मार्केट ने हम लोग यहाँ पर एसएल ले लिया है ना। तो ठीक है, हम भी एसएल दे चुके हैं, हम तैयार थे पूरी तरह से एसएल देने के लिए। अब जो चीजें पॉइंट की मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं, उन्हें हमेशा याद रखें। और अगर आप उनको याद रखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप आने वाले टाइम में सक्सेस हो जाएंगे।